आज अंतिम दिन है और कांग्रेस की ओर से एक दिन पहले ही सोनिया गांधी नामांकन दाखिल कर चुकी हैं, जबकि भाजपा की ओर से बनाए गए दोनों उम्मीदवार मदन राठौड़ और चुन्नीलाल गरासिया आज राजस्थान से राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन पेश करेंगे। विधानसभा में नामांकन दाखिल करते वक्त राठौड़ और गरासिया के साथ में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और तमाम पार्टी के मंत्री और वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। हालांकि अब तक चौथा उम्मीदवार मैदान में नहीं होने से तीनों सीटों पर निर्विरोध चुनाव होना तय माना जा रहा है। बीजेपी ने राजस्थान से राज्यसभा चुनाव के लिए सोमवार को ही 2 उम्मीदवार घोषित कर दिए थे, जिसमें चुन्नीलाल गरासिया और मदन राठौड़ को उम्मीदवार बनाया गया है। आपको बता दें, राजस्थान में राज्यसभा के लिए 3 सीटों के लिए चुनाव होना है। अब तक चौथा उम्मीदवार नहीं हुआ है। ऐसे में स्थिति ये साफ है कि 2 सीट पर बीजेपी और 1 सीट पर कांग्रेस की जीत तय मानी जा रही है। बीजेपी ने दोनों उम्मीदवारों को टिकट देकर आदिवासी और ओबीसी को लोकसभा चुनाव के लिहाज से साधा है। पार्टी जिले के रहने वाले, आपको बता दें कि यहाँ पर पाली जिले के रहने वाले मदन राठौड़ जो है वो मूल रूप से ओबीसी हैं और 2 बार 2003 और 2013 में सुमेरपुर से विधायक भी रह चुके हैं। वही 2013 में उप मुख्य सचेतक भी रहे और इसके साथ ही चुन्नीलाल गरासिया जो है वो मूल रूप से डूंगरपुर के बलूड़ा गांव के रहने वाले हैं। और आपको बता दें, आदिवासी अंचल से आने वाले गरासिया को पार्टी से उम्मीद बनाकर मूल आदिवासी वोट बैंक में बड़ी सेंधमारी की जा सकती है। माना यह जा रहा है कि पार्टी को इसका लोकसभा चुनाव में बड़ा लाभ मिलने वाला है। गरासिया ने 2018 और अगले 2023 के विधानसभा चुनाव में उदयपुर ग्रामीण और गोगुंदा लेक विधायक के लिए दावेदारी उन्होंने की थी, लेकिन दोनों जगह उन्हें टिकट नहीं मिला था और ऐसे में अब उन्हें राज्यसभा के लिए टिकट दिया गया है। और हमारे सहयोगी विष्णु शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, ज्यादा जानकारी हम तक साझा कर पाएंगे। विष्णु, आज राज्यसभा के लिए नामांकन का आखिरी दिन है और आज जो है भाजपा के दोनों प्रत्याशी नामांकन अपना पेश करेंगे। क्या यहाँ पर वक्त तय है नामांकन को लेकर, और जब नामांकन पेश किया जाएगा तब कौन कौन वहां पर मौजूद रहेंगे? बिल्कुल, आज नामांकन की आखिरी तारीख है 15 तारीख को। जैसा पहले ही बता दिया था कि दोनों बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो 15 तारीख को नामांकन दाखिल करेंगे, आखिरी दिन नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक होंगे विधानसभा में। और इसको लेकर अगर बात की जाए तो दोनों प्रत्याशी आज दोपहर करीब 1 बजे विधानसभा पहुंचेंगे और वहां नामांकन दाखिल करेंगे। दोनों प्रत्याशियों के साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा और जो भजनलाल कैबिनेट है उनके कुछ मंत्री और विधायक के साथ रहेंगे, नामांकन दाखिल करेंगे। और उसके बाद नामांकन पत्रों की कल जांच होनी है और 20 तारीख तक नाम वापस ले सकते हैं। तो ऐसे में चूंकि 3 सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं, कांग्रेस की ओर से यहाँ पर सोनिया गांधी ने कल नामांकन दाखिल किया था और आज बीजेपी की ओर से चुन्नीलाल गरासिया और मदन राठौड़ दोनों नामांकन दाखिल करेंगे। चौथा उम्मीदवार तय होना अभी तक मुश्किल है, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी दोनों के पास जो संख्या बल है वो करीब 19 और 20 सरप्लस वोट है। उनमें एक उम्मीदवार जीतने के लिए 51 वोट दिए। तो ऐसे में उनके पास जो वोटों की गणित है वो दोनों के पास संख्या बल के हिसाब से एक उम्मीदवार, यानी कांग्रेस का 1 और बीजेपी के 2 उम्मीदवार यहाँ पर जीत सकते हैं, वो संख्या बल है। तो ये तय माना जा रहा है कि चौथा उम्मीदवार दोनों ही पार्टियों की ओर से नहीं उतारा जाएगा। निर्दलीय उतरने की जो संभावना है वो कम है। तो ऐसे में तीनों जो उम्मीदवार है, यानी सोनिया गांधी, चुन्नीलाल गरासिया और मदन राठौड़, तीनों ही निर्विरोध निर्वाचन तय माना जा रहा है तीनों का। हालांकि इनकी विधिवत जो घोषणा है 20 तारीख को जब नामांकन वापसी का दिन होगा उसके बाद की जाएगी। लेकिन ये तय है कि तीनों ही जो राजस्थान से राज्यसभा प्रत्याशी हैं वो निर्विरोध निर्वाचन होगा। बिल्कुल बिल्कुल विष्णु, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी ने एक बार फिर से इन दोनों जब प्रत्याशियों को उतारा तो एक बार फिर से ये साबित किया है कि बीजेपी आम कार्यकर्ताओं को मौका देती है, आम कार्यकर्ता, और ऐसे में इसका जो मैसेज है वो आमजन में बहुत खास जाता है। साथ ही जाटों को और आदिवासियों को साधने की भी ये पूरी कोशिश बीजेपी की। बिल्कुल,
क्योंकि बीजेपी में कहीं ना कहीं हर सोच समझ के टिकट दिए जाते हैं, चाहे लोकसभा चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो, चाहे राज्यसभा चुनाव हो। यहाँ पर भी बीजेपी ने आम कार्यकर्ताओं को जो टिकट देकर एक चौंकाने वाला फैसला लिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनका नाम दूर दूर तक नहीं था। हालांकि दोनों ही पार्टी संगठन से भी जुड़े हुए रहे, लंबे समय तक दोनों ने काम किया है, दो बार विधायक रहे हैं। मदन राठौड़ यहाँ पर उप मुख्य सचेतक भी रहे हैं विधानसभा में, तो कहीं ना कहीं संदेश देने का प्रयास किया। इसके अलावा एसटी वोटों को भी साधने का प्रयास किया है, एसटी और आदिवासी, क्योंकि लगातार इस बात की उनको उपेक्षा करने की बात आई थी, तो वो उनको साधने का प्रयास किया गया है। वहीं मदन राठौड़ मूल ओबीसी से आते हैं, तो ऐसे में ओबीसी वर्ग को साधने का भी यहाँ पर पूरा प्रयास किया गया है, क्योंकि एक बड़ा वर्ग है, तो ऐसे में ओबीसी वर्ग को भी साधने का प्रयास यहाँ बीजेपी की ओर से किया गया है। साथ ही लगातार एससी वर्ग के उप मुख्यमंत्री यहाँ पर प्रेमचंद बैरवा है, सामान्य वर्ग से सीएम और डिप्टी सीएम दिया कुमारी आती है, तो कहीं ना कहीं सोशल इंजीनियरिंग का पूरा फार्मूला यहाँ बीजेपी की ओर से तय किया गया है। और बीजेपी इसका जो प्रत्याशी उतारे उसका मैसेज जो है जनता तक लोकसभा चुनावों के लिए भी देना चाहती है। वहीं कार्यकर्ता इससे मनोबल बढ़ेगा, क्योंकि दोनों जो है चुनीलाल गरासिया और मदन राठौड़ लगातार संगठन से जुड़े हुए हैं, लगातार फील्ड में काम करते रहे, मतदाताओं से जुड़े रहे, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये मैसेज जो बड़ा मैसेज है वो आम कार्यकर्ता तक भी जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, आम जन के साथ साथ जो कार्यकर्ता है उनमें भी मैसेज जाएगा, और कार्यकर्ताओं में एक अलग का उत्साह जो है वो इससे देखने को मिल जाता है, जब उनके बीच का ही कोई व्यक्ति जो कि सालों से अपनी मेहनत और अपनी ईमानदारी से काम करता आया है, और ऐसे व्यक्तियों को अगर मौका मिलता है तो जो दूसरे जो कार्यकर्ता हैं उनमें भी एक नई उम्मीद जो है वो जगती है। ठीक है विष्णु, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और फिर उसके बाद जब नॉमिनेशन की तस्वीरें सामने आएंगी, वो तस्वीरें भी सबसे पहले जी राजस्थान आपके सामने रखेगा।